अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में क्लास 12 का जो इन दिनों मंथली एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो उर्दू के सवालनामा पूछा गया था उसके जवाबात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसमें या तो आप ISC, ICOM या IA जो भी हो उन सब के लिए यही क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए मैं बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कुल 30 सवालात दिया गया है और उसमें से 25 को आपको बनाना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मज़मून कहते हैं। ये तो आपको मालूम है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो सबक नंबर 2 से लिया गया है। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो ये भी सबक नंबर 2 से क्वेश्चन लिया गया है। मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन नज़ामी है, जो एक मजमून है, वहीं से लिया गया है। तो ये अमेरिका का बाशिंदा था और ये मिट्टी का तेल का तिजारत करता था। मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी है। सैयद सुलेमान नदवी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ है और सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम शिबली नोमानी है। आगे देखिए, इंशाइया किस तरह का अदब है? तो इंशाइया जो है वो गैर अफसानवी अदब है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक इंशाइया आपको पढ़ना है जिसका नाम है हिजरत, जिसके मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा। वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो खाना बदोश कहा जाता है। हिजरत किसका इंशाइया है? तो हिजरत अहमद जमाल पाशा का है। वज़ीर आगा का आपको एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम है इंशाइया क्या है। आगे देखिए, माफोकुल कौन क्वेश्चन? हाँ, उसके बाद माफोकुल फितरी अनासुर किस सिन्फ की खुसूसियत है? तो दास्तान की खुसूसियत है। किस्सा चहार दुर्वेश किस ज़बान की किताब है? तो चहार से ही आपको पता होनी चाहिए। चहार फारसी में चार को कहते हैं। तो किस्सा चहार दुर्वेश जो है वो फारसी ज़बान की किताब है। और किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा उर्दू में किया गया, तब उसका नाम बागो बहार रखा गया, जिसके मुसन्निफ कौन है? मीरमन देहलवी है। और किस्सा चहार दुर्वेश के मुसन्निफ अमीर खुसरू हैं। बागो बहार के मुसन्निफ मीरमन देहलवी है। डिप्टी नज़ीर अहमद का आपको डिप्टी नज़ीर अहमद ये एक नाविल निगार है। सर सैयद अहमद खां और हाली, सर सैयद और हाली का तो आपको क्लास 10th में पढ़ना था। उसके बाद आगे देखिए, शामिल नसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है? तो 4 दुर्वेश है, जिसमें से चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज़ है। बागो बहार क्या है? तो ये एक दास्तान है। टूबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो अफसाना से है, जिसके मुसन्निफ कौन है? सादत हसन मंटू है। टूबा टेक सिंह याद रखेंगे एक गांव का नाम है, जबकि असल नाम टूबा टेक सिंह का बिशन सिंह है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई थी? तो मगरिब यानी पश्चिम यानी ऑप्शन सी। मंटू का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर इमला देखिए, शहादत लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ पर इमला चेक किया जा रहा है। जिन बच्चों का उर्दू वीक है वो यकीनन क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी गलत करके आए होंगे। सआदत ऐन से जो है वो सही है। अफसाना टूबा टेक सिंह में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही है? तो पागलों की तबादले की बात की जा रही है। आगे देखिए, रॉकफेलर किस चीज़ का तिजारत करता था? तो मिट्टी का तेल का तिजारत करता था। अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून हुए? तो अपने ससुराल सीवान में मदफून हुए। अहमद जमाल पाशा का एक हिजरत जो एक इंशाइया है वो पढ़ना था। नेक्स्ट देखिए, नसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो ये एक नज़्म है। उसके बाद गुफ्तगू के मुसन्निफ अली सरदार जाफरी हैं। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए आगे, नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है? तो नज़्म मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी ही है, क्योंकि अमीर हनफी का खेती पढ़ना है, अकबर इलाहाबादी का बरक़ कलीसा पढ़ना है, जोश मलिहाबादी का आप देख लेंगे मज़ीद मुताले में, वहाँ से यह है। चलिए आगे देखिए, इनमें से तरक्की पसंद अदीब कौन है? तो सर सैयद तो मजमून निगार है, डिप्टी नज़ीर अहमद नाविल निगार है, ख्वाजा हसन नज़ामी भी नाविल निगार है, अली सरदार जाफरी सही है। गुफ्तगू किस तरह का नज़्म है? तो गुफ्तगू जो है वो आज़ाद नज़्म है। 6 नज़्म में से 4 नज़्म तो आज़ादी है, 2 ही जो है मेरा सफ़र नहीं, एक तो बरक़ कलीसा और एक और कोई नज़्म है जो ज़रीफ़ाना है। बकिया 4 नज़्म जो है वो आज़ाद है। चलिए आगे देखिए, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, इस शेर का शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी तो है नहीं, इसका बरक़ कलीसा के हैं मुसन्निफ। अमीर हनफी भी नहीं है, इसका खेती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है।
चलिए, इसमें मार्फा कौन है? आपका वाहिद से है। तो जिससे किसी खास चीज़ का इल्म उसे हम क्या कहते हैं? गंगा यानी मार्फा। और जिससे किसी आम चीज़ का इल्म हो, ये तीनों है, तो उसे हम नकड़ा कहते हैं। आबदा इबादत कर रही है, इसमें आबदा क्या है? तो फेल किसे कहते हैं? काम को फेल कहते हैं। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, और जिस पर काम का असर पड़े उसे हम मफऊल कहते हैं। तो आबदा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो काम करने वाली कौन है? आबदा है, तो फाइल काम करने वाले को कहते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है इबादत क्या है। इबादत मैं बता देता हूँ, मफऊल है। कर रही ये क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, मेरा भाई एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, या कौन सा ज़माना है? तो कामयाब होगा कब होगा? मुस्तकबिल में। तो ऑप्शन सी। था थे थी रहता तो माजी का पहचान है हो हूँ रहता तो हाल रहता, यानी लास्ट में जो ये गागे की है ना, होगा में, तो गागे की जो है वो मुस्तकबिल की पहचान है। गुड्डू किस इस्म की मिसाल है? तो अलम की कुल 6 किस्में हैं, उर्फ, कुन्नियत, लक़ब, तखल्लुस, उसके बाद इस्मी, और एक और है जो आप जान रहे हैं, तो उसी में से ये गुड्डू, उसके बाद कल्लू, मिट्ठू, फ़खरू, ये सब उर्फ की मिसाल है। शेर की जमा क्या है? तो जमा एक को कहते हैं, एक से ज़ायद को शेर की जमा क्या है? तो वाहिद कहते हैं एक को, और एक से ज़ायद को जमा कहते हैं। तो शेर की जमा अशआर, और शायर की जमा शोरा है। ठीक है, तो यहाँ पर शेर की जमा अशआर, ऑप्शन ए। उसके बाद आगे देखिए, लाल टोपी में लाल क्या है? मैंने पहले भी बताया था। लाल टोपी में लाल जो पूछा जा रहा है वो सिफत है, मौसूफ जो है वो टोपी है। 9 2 11 होना, लास्ट में ना आया ना किसकी पहचान है? मुहावरा की पहचान है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अकरम पढ़ाई कर रहा है, या किसकी मिसाल है? तो अकरम यानी वाहिद, और पढ़ाई कर रहा है मौजूद नहीं यानी गायब, ऑप्शन सी। चलिए, अब देखिए, दर्जे झैल में से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। सेक्शन बी में है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, मैं इसका जवाब बताने वाला हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है, 3 सवालों का जवाब देना है। तो ये सब सवाल आप पहले देख ले। अब मैं आपको जवाब बता रहा हूँ इसका मैं टाइपिंग कर दिया हूँ, वही चीज़ है यहाँ। तो मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो मिट्टी का तेल तमाम तेलों से अफादियत और ज़रूरत के लिहाज से बढ़ चढ़ कर है। इंशाई हजरत में कितने मुल्कों का जिक्र है? तो 3 मुल्कों का जिक्र है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मंदरजा झैल है, अरब, यूरोप और अमेरिका। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो मगरिब को जो है वो गुलामी की अलामत कहा गया है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। शहजादा फ़कीर को कितने अशरफिया देता है? तो 1 अशरफिया देता है, और देने का फिर दोबारा चाहता है वो 20 अशरफिया। तो यहाँ पर सीधा पूछा है तो 1 अशरफिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो मैंने पहले भी कहा था, बागो बहार जो है वो किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ जो है वो अमीर खुसरू हैं। बागो बहार के मुसन्निफ जो है वो मीरामन देहलवी है। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? तो आपको मालूम ही है, हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। अली सरदार जाफरी की शायरी का ताल्लुक किस तहरीक से है? तो तरक्की पसंद तहरीक से। इसके 2 नज़्म पढ़ने हैं, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। किसके मुतालबा पर बागो बहार लिखी गई? तो बागो बहार के मुसन्निफ जो है वो मीरामन देहलवी हैं। जॉन गिलक्रिस्ट के मुतालबा पर बागो बहार लिखी गई। टूबर टेक सिंह का याद रखें यहाँ पर। टूबर टेक सिंह का असल नाम क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो बिशन सिंह है, जबकि मैंने नीचे में लिख दिया है टूबर टेक सिंह जो है वो एक गाँव का नाम है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है। दर्जे झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। क्रिकेट, मौसम गर्मा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने क्रिकेट पर बता दिया है, बाकी आप वो दोनों पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ूंगा, वक्त लगेगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे। चलिए, उसके बाद आगे देखिए। चलिए, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे देखिए, मीरामन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ये रहा, मीरामन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला, या मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं, और इसमें कुन्नियत की तारीफ में मिसाल लिखे। तो इसका जवाब नीचे है, देखिए यहाँ पर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं पढ़ूंगा तो वक्त लगेगा। चलिए, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिट्टी के तह में कुदरत ने कौन कौन से खजाने छुपा रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इस तरह से इसमें कुन्नियत की तारीफ में मिसाल करें, तो ये सवाल का जवाब नीचे है ही। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया है। उम्मीद है आप देख लिए होंगे। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं,
और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।